बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चलें। डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से मोहम्मद मुअज़्ज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक वहाड़ी IG पंजाब पुलिस के अहकामात पर DSP ट्रैफिक जफर अल कद्दूस और SHO थाना सिटी वहाड़ी वकास गुम्मन का भारी नफरी के हमरा खानेवाल में नाके, बगैर नंबर प्लेट, ब्लैक शीशे और ब्लैक लाइसेंस गाड़ियों को भारी जुर्माने, मुतअद्दिद गाड़ियां थाने में बंद, बड़े बड़े सिफारिशियों की गाड़ियां बंद होने, शहरियों का पंजाब पुलिस के हक में नारेबाजी, कानूनन सबके लिए एक अफसरान का वाजिया पैगाम। तफसीलात के मुताबिक पंजाब में कानून की पासदारी सबके लिए जरूरी, पुलिस की बिला तफरी कार्रवाइयों ने शहरियों के दिल जीत लिए। DSP ट्रैफिक पुलिस जफर अल कद्दूस और SHO थाना सिटी वहाड़ी वकास गुम्मन ने भारी नफरी के हमरा खानेवाल चौक में नाकाबंदी की और कानून की खिलाफवर्जी करने वाले बड़े बड़े मगरमच्छों को भारी जुर्माने करने के साथ साथ मुतअद्दिद गाड़ियां बंद कर दी। खबर शामिल करते हैं शाहकोट से। MB न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर जाहिद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला ननकाना साहब की तहसील शाहकोट में केयर ऑफ MPA चीफ व्हिप पंजाब असम्बली राना मोहम्मद अरशद साहब, राना शकील असगर असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट, मोहतरमा सना शराफत साहिबा की जेर सदारत तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल शाहकोट के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर राशिद महमूद साहब, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी, SDO बिल्डिंग और तहसील हेड ऑफिस समेत हेल्थ काउंसिल का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अस्पताल की बेहतरी, मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतों के मेयार में इजाफा और जारी तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करने के हवाले से अहम फैसले किए गए। अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी, डायलिसिस सेंटर की कारकर्दगी, मेडिकल गैस लाइन की मुरम्मत, स्ट्रेटेजिक व्हील चेयर्स की अपग्रेडेशन और अस्पताल के माहौल को बेहतर बनाने के लिए ट्राई प्लांट समेत मुतअद्दिद इक़दाम पर मशावरत की गई। आगे बढ़े और आपको बताते चले शाहकोट से MB न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन महफूज पंजाब ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद जारी। ननकाना साहब ननकाना पुलिस ने गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान 2555 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, 2455 चालान जबकि 29,65,000 से ज़ायद जुर्माने किए। ट्रैफिक कवानीन की मुख्तलिफ खिलाफवर्जियों पर 737 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल बंद किए गए। जिला भर में 373 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। सेफ सिटी और ड्रोन कैमरों से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों की निगरानी भी जारी। वालिदैन से गुजारिश है कि कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से मना करें। ट्रैफिक कवानीन पर सख्त अमल दरामद का मकसद वज़ीर आला पंजाब के महफूज पंजाब विजन को यकीनी बनाना है। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले अटक से MB न्यूज़ के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन अटक के ज़ेरे एहतमाम एक ताज़ियाती इजलास ज़िलाई दफ्तर सेकंड फ्लोर अब्बास प्लाजा फवारा चौक अटक शहर में ज़िलाई सदर तारिक महमूद की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन अटक के ज़िलाई ओहदेदारान और मेंबरान के करीबी अजीज़ व अकारिब के इंतकाल पर कुरान ख़वानी, नात शरीफ और दरूद शरीफ के ख़त्म के बाद मुहर्रमीन के असाले सवाब के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। दुनिया फ़ानी से इंतकाल करने वालों में ज़िलाई सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात अटक के पुफी ज़ाद भाई, फर्स्ट कज़न ज़िलाई ऑफिसर सेक्रेटरी अटक मलक कामरान अख्तर की वालिदा माजिदा, मेंबर मजलिस आमला मलक फरासत अली आवान के सक्के भाई, ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी अटक कमर अब्बास जाफरी की खाला ज़ाद भाई, मेंबर हमीद अहमद आवान के बहनोई और पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबर नंबरदार अमजद बेग शामिल हैं। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चलें अटक से MB न्यूज़ के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक अनिल सईद ने कहा है कि मौजूदा दौर में तरक्याती अवाम ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में जिद्दत और मुहारत हासिल करके दुनिया में अपना मुकाम बनाया है। इसलिए पाकिस्तान की तरक्की में जदीद साइंसी उलमा के फ़रोग और नई तहकीक से मशरूता है। उन्होंने कहा कि तुलबा तुलेबात की सलाहियतों को अमली मैदान और जिद्दत के तसलसल से जोड़कर ही हम मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने ये बात महकमा तालीम अटक के ज़रिए तमाम MC बॉयज़ हाई स्कूल में मुनक्किद टीम के उन्वान से साइंसी मॉडल्स और तहलीकी मंसूबों की नुमाइश से मेहमान ख़ासूसी की हैसियत से खिताब करते हुए कही है। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी अटक डॉक्टर मोहम्मद अजहर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO सेक्रेटरी अल्ताफ हुसैन, तकरीब की फोकल पर्सन खातून डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO एलिमेंट्री जनाना शहवार गुल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO एलिमेंट्री मर्दाना सैयद तकी अब्बास शाह, डेप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO आबिद खान मोहम्मद आरिफ, जिले
सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शोबा खवातीन विंग अटक खालदा मुसरत राना समेत दीगर मुत्तलका अफसरान उस्ताजा और तुलबा तुलेबात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले, लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बॉर्डर पट्टी पर वाक़या पढ़ाना गांव की सियासी और समाजी शख्सियत सरदार अरफानुल्लाह सदू ने मीडिया के नुमाइंदों से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब की आवाम के लिए वो कर दिखाया तो कोई ना कर सका। वज़ीर आला पंजाब के कामयाब मंसूबों पर इन्हें मुबारकबाद दी और खराज तासीन पेश किया। सरदार अरफानुल्लाह सदू ने मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आए जानते हैं MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस खसूसी रिपोर्ट में। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बॉर्डर पट्टी पर वाक़या पढ़ाना गांव की जानी मानी सियासी व समाजी शख्सियत सरदार अरफानुल्लाह सिद्धू ने मीडिया के नुमाइंदों से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब के अवाम के लिए वो कर दिखाया जो कोई न कर सका। वज़ीर आला पंजाब के कामयाब मंसूबों पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और खराज तहसीन पेश किया। सरदार अरफानुल्लाह सिद्धू ने कहा, पंजाब भर से मंशियात फरोशों, कब्जा माफिया और पंजाब को असला से पाक करना, खवातीन की असमत दरी करने वाले अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना और फिर मुल्क दुश्मन अफराद का डट कर मुकाबला करना, ऐसी बाहिम्मत दलेर बाप की बहादुर बेटी को सलाम पेश करता हूँ। सरदार अरफानुल्लाह ने कहा, NA 120 और PP 154 के अवाम को मुश्किलात और अंधेरों से निजात दिलाने पर MNA सरदार एयाज सादिक, MPA गुलाम हबीब अवान और सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सीनियर लीगी रहनुमा सरदार अरफानुल्लाह सिद्धू ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी जो कारकर्दगी है हमारे MPA साहब की, गुलाम हबीब अवान MPA 154 और सरदार एयाज सादिक साहब MNA 120, तो इस लिहाज से आज एक खुशकिस्मती हैं कि गुलाम हबीब अवान साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी मलिक नवीद अवान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, और दूसरा हमारे चीफ सदारती कोऑर्डिनेटर यूथ विंग के और किसान विंग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी, डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी अली असगर संधू साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा नून लीग के आज हमारे यहाँ पे वर्कर और पुराने दरीना साथी जो हैं, सूफी मंजूर अली साहब, माशा महमद अली साहब, अकबर नंबरदार साहब और हाजी सैफ खोखर साहब और दीगर हजरात भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम इस लिहाज से ये कहेंगे कि हिस्ट्री मेकिंग काम हमारे हल्के में शुरू हो चुके हैं, तो इस पे हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें और उसके बाद अपने MPA साहब का और अपने MNA साहब का जितना शुक्रिया अदा करें वो कम है। हमारा दरीना एक मसला था तालीम का कि मैट्रिक के बाद हमारी जो बच्चियां थी ना, इस दूर दराज इलाके से शहरों में पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल था उनके लिए FA करना, BA करना, तो एक ये मसला था हमारा। दूसरा हमारा बिजली का मसला था यहाँ पे बड़ा दरीना कि बिजली की लोड शेडिंग बहुत थी, लाइनें ख़राब थी, खस्ता हाल थी लाइनें, और एक दफ़ा अगर बारिश या तूफ़ान आता था तो लाइट चली जाती थी और 4-4 दिन भी लाइट नहीं आती थी। ये मसला था। तीसरा नंबर, जो यहाँ पे जितना भी ढांचा है सड़कों का, कम्युनिकेशन जो गैप है, ये बहुत बड़ा था। गुज़श्ता 25 साल से हमारी सड़कें टूटी हुई थी, जो हमारी सड़कें नहीं बन रही थी, हमारा स्कूल अपग्रेड नहीं हो रहा था। यहाँ पे नया स्टेडियम जो एक बड़ा हमारे पास 22 एकड़ जगह पड़ी हुई है, वहाँ पे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा था स्टेडियम बनाने के लिए वो, और बिजली का जो काम है और सड़कों का जो काम है, प्लस जो गलियों का मामला है PCC करने वाला, ये बड़ा मामला था। गलियाँ बड़ी ख़राब थी गांव की, इनको अपग्रेड किया जाना चाहिए था। तो इन सब मामलों को एड्रेस किया है हमारे मौजूद MNA साहब ने, हमारे MPA साहब ने, अलावा से गुलाम हबीब अवान साहब ने और सरदार एयाज सादिक साहब ने हमसे वादा किया है, बल्कि वादा क्या किया है, वादा वो जो भी कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट का आखिरी हमारे साथ जो मामला है, ये सड़कें बनने के बाद इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे लाहौर से लेके गांव पढ़ाना तक ट्रांसपोर्ट भी चलाई जाएगी। जी, मैं इससे पहले
جماعت اسلامی میں میری وابستگی تھی جماعت اسلامی سے، تو ہمارے دوست چوہدری علی اصغر سندھو صاحب، ملکہ نوید اوان صاحب اور دیگر حضرات، جن میں خاص طور پہ علی اصغر سندھو صاحب، انہوں نے ہمیں بڑا موٹیویٹ کیا، اور موٹیویٹ کرنے کے بعد میں نے جو دیکھا کہ مسلم لیگ کا جو پلس پوائنٹ ہے نا، جو ترقیاتی جتنے بھی کام ہیں وہ ہمیشہ مسلم لیگ نون نے کیے ہیں۔ یہ نہ تو پیپلز پارٹی کر سکی، نہ پی ٹی آئی اپنے دور میں کروا سکی۔ اس میں میگا پروجیکٹ لگا لیں یا دیہاتوں میں کام لگا لیں یا کھیت سے منڈیوں تک سڑکوں کا کام، یہ ہمیشہ مسلم لیگ کے دور میں ہوا ہے، اور جو خوشحالی آئی ہے ملک پاکستان میں ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور میں آئی ہے۔ تو ہم اس لیے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ اپنی وابستگی ہم نے کی ہے کہ یہ اگر آپ مسلم ہیں تو مسلم لیگ میں تو لہٰذا ان سب چیزوں سے انسپائر ہو کے تو میں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا، اور الحمدللہ جو توقعات لے کے آئے تھے اس سے کئی بڑھ کے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ شوکت بٹ صاحب ہمارا بڑا روشن ستارہ ہے، وہ ہمارے بھتیجے ہیں، ہمارے لیڈر بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، اور انتہائی پازیٹیو ذہن کے مالک ہیں سہیل شوکت بٹ صاحب، انتہائی۔ اور جو بھی کام ہم اپنا اجتماعی کام لے کے ان کے پاس گئے ہیں آج تک، انہوں نے بھی ہمارے سارے کام کروائے ہیں، اور بڑا حوصلہ افزا ان کی رپورٹ رہی ہے۔ اور جب وہ ہمارے علاقے میں ایم این اے تھے اور ہماری کانسٹیٹیوسی میں بعد ازاں وہ ایم پی اے منتخب ہوئے، تو انہوں نے بھی بڑا دل لگا کے کام کیا۔ جو پہلا اسٹیڈیم بنایا ہمارا گاؤں کا وہ سہیل شوکت بٹ صاحب نے بنوایا ادھر، اور پی سی سی کروائی ہیں ادھر گلیاں سڑکیں، وہ سہیل شوکت بٹ صاحب کے دور میں ہوئی ہیں۔ ایسے جی ہماری سی ایم صاحبہ جو ہے نا، وہ انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کر دیے ہیں صفائی کے لحاظ سے۔ یہ ہم گاؤں پٹانا کے اس وقت کھڑے ہیں لوگ ہمارے مسلم لیگ نون کے، یہ ہم اپنے منہ کی بات نہیں کہہ رہے، گاؤں سے کسی آدمی کو پوچھ رہے، اپ ٹو مارک صفائی کا نظام آج تک نہیں کوئی چلا سکا جو سی ایم صاحبہ نے یہ پروگرام دیا ہے۔ اس کے علاوہ تھڑوں پہ جو قبضہ گروپ تھے اور تھڑے لگا کے آگے بیٹھ جاتے تھے، ان کو ہٹوایا گیا ہے، اور جو قبضہ گروپ تھے اوورہال ان کی بھی سرکوبی ہو رہی ہے سی ایم صاحبہ کے دور میں، اور پولیس کی بڑی اصلاحات بی بی صاحبہ نے کی ہیں۔ تو ہم اپنی سی ایم صاحبہ سے انتہائی مطمئن ہیں کہ وہ 100% اپنا کارکردگی دے رہی ہیں۔ الحمدللہ وہ ایک اپنے منجے ہوئے باپ کی منجی ہوئی سیاستدان ہے، اس لیے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی سی ایم صاحبہ کو، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی سی ایم صاحبہ کے دست و بازو ہیں، ان کی بیک پہ لوہے کی دیوار کی طرح انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ اور بدل رہا ہے، فضا بدل رہی ہے۔ جو پروگرام یہاں پہ فطران خان نے شروع کیا تھا، عمران خان کے دور میں شروع ہوا تھا، کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر گھولنا، انہیں ماں باپ کے خلاف کرنا، انہیں بڑوں کے خلاف کرنا، انہیں گالی گلوچ کی کلچر پہ لگانا اور خالی باتوں پہ لگانا، اب عملی طور پہ انشاءاللہ تعالی سینیریو تبدیل ہو رہا ہے ملک پاکستان کا بھی۔ اور موجودہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، ان کی قیادت میں اب جو ہم نے ابھی مار کے حق جنگ جیتی ہے انڈیا کے خلاف، ہم بارڈر کے رہنے والے ہیں، یقین کریں یہ ہماری پیدائش سے لے کے اب تک ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جو ادھر اتنی بڑی کامیابی ہوئی کہ ہم نے انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں۔ کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ تمیم نقیبی، لاہور۔ ہم پہ جو بھی ہوا ہم نے جو بھی سہا، نہ رکے گا کبھی عزم کا قافلہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل کی شہر کے تاریخی اوول سپورٹ کمپلیکس کو جدید طرز پر ازسر نو تعمیر کرنے اور اس میں عوام کے لیے اضافی تفریحی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ انہوں نے یہ ہدایت اوول سپورٹ ایریا کے تفصیلی دورے کے دوران کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کیپٹن ریٹائرڈ اسامہ مجید، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ رانا اورنگزیب، اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال ماہم واحد اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر ساہیوال نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی نئی ٹرف ٹائل واک ویئرز، سپورٹ زونرز بھی تعمیر کیے جائیں، عوام کی سہولت کے لیے اسنیکس کارنرز اور فیملی فوڈ پوائنٹ بھی بنائے جائیں، ایک مکمل فیملی انٹرٹینمنٹ زون کی شکل اختیار کر رہے
मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल की ज़ेरे निगरानी सिविल डिफेंस ऑफिसर अदनान कैसर का वन डिश पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ शादी हॉल्स का मुआयना, दौरे में आयरन्स होटल, अप्रैल मैरिज हॉल, अब्दुल्ला मार्की और रिवाज मार्की का तफसीली मुआयना किया गया। मुआयने के दौरान वन डिश पॉलिसी की कोई हिलावर्जी सामने नहीं आई। वन डिश पॉलिसी का मकसद फजूल खर्ची की रोकथाम और सादगी को फरोग देना है ताकि मतवस्ता और कम आमदनी वाले तबकात भी आसानी से तकरीबात का इनेकाद कर सकें। इस असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया आवाम से अपील करती है कि वो इस पॉलिसी पर अमल करते हुए न सिर्फ कानून का एहतराम करें बल्कि माशराती हम आहंगी में भी किरदार अदा करें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में साहिवाल में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए क्रैकडाउन जारी। डीपीओ साहिवाल उस्मान टीपू की क़यादत में कंपरी हसनू चौक साहिवाल में आवाम को आगाही दी गई और सड़कों पर हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर एमपीए मलिक कासिम नदीम, वकला, सहाफ़ी और ताजर बरादरी के नुमाइंदों ने भी मौजूद थे। इस मौके पर डीपीओ साहिवाल ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि आईजी पंजाब की हदायत है कि हमने ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने और आवाम से अपील की है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें, बड़ी गाड़ियों ओवर स्पीडिंग मत करें और स्टूडेंट्स बसों की छतों पर बैठने से गुरेज करें ताकि हादसात में कमी आ सके। साहिवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक चक 113-7 में शेख तैयब के करीब सीसीडी पुलिस और मनशियात के स्मगलरों में मुकाबला। एक स्मगलर एजाज जजीद जट हलाक और 2 अफरार होने में कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर सीसीडी पुलिस आसिम नवाज ने अपनी टीम के हमरा इत्तला पर मनशियात स्मगलरों की गाड़ी में मनशियात की सप्लाई की इत्तला पर नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान एक कार में स्मगलर आगे और पुलिस की सरकारी गाड़ियों को देखकर सीधी फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग करते हुए मकई की फसल में दाखिल हो गए और पुलिस पर फायरिंग जारी रखी। पुलिस ने भी हिफाजती खुद इख्तियारी में फायरिंग की। फराकीन में गोलियों का तबादला रुक जाने के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एजाज जज्जी मुर्दा पाया गया जबकि इसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। कार 2300 रुपए नकदी, मोबाइल और 1 किलो अफीम कब्जे में ले ली गई। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल भर में चोरों, डकैतों और स्ट्रीट क्राइम्स का सिलसिला जारी। डाकू असले के जोर पर ड्राइवर्स, जिम्मेदारों और दीगर से 2,57,000 रुपए नकदी और 3 मोबाइल छीन कर ले गए। तफसीलात के मुताबिक डाकू गन पॉइंट पर जौहर टाउन में अब्दुल जब्बार ड्राइवर से 80,000 रुपए नकदी, कैमरा में अली रजा से मोबाइल और नकदी 22,000 रुपए, पीर अजमल शाह जिम्मेदार से मोबाइल और नकदी 75,000 रुपए और दीगर वारदातों में 80,000 रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। पुलिस गला मंडी, कैमरा और बहादुर शाह ने मुतासरीन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, ताहम अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद मौज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक खसूसी अफराद के आलमी दिन के मौके पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आगाही वाक का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पहाड़ी अनम अकरम ने आगाही वाक की क़यादत की। आगाही वाक में स्पेशल बच्चों ने खसूसी तौर पर शिरकत की। वाक में बच्चों ने माशरे के मुख्तलिफ रंग और पहलू उजागर करने के मुख्तलिफ मलबूसात ज़ेब-ए-तान किए हुए थे। आगाही वाक में रंग बिरंगे गुब्बारे फजा में छोड़कर खुशी और मोहब्बत का इजहार किया गया। स्पेशल बच्चों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को खराज तासीन पेश करने के लिए प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। सीईओ एजुकेशन नासिर अजीज, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल एजुकेशन ज़िशान अहमद, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मियां नईम आसिम और दीगर अफसरान ने बच्चों की शर्ट्स पर दस्तखत करके अपनी मोहब्बत और हौसला अफजाई का इजहार किया। मजीद खबरनामे से आगाह करते हुए आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद मौज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पहाड़ी अमीराना तोकीर की ज़ेर सदारत डिस्पोजिट जीरोलेशंस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल और दीगर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में 31 केसेस में कब्जा, मलकियत और रिकॉर्ड से मुतल्लिक मौसूला दरखास्तों पर फारकीन के मौक़िफ़ सुने गए। SDPOs और रेवन्यू अफसरान ने हर केस के मुतल्लिक हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स कमेटी के सामने पेश की। इजलास में मुतअद्दिद केसेस में हकदारों को फौरी कब्जे दिलवाए जाने और फैसलों पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत की। इंसाफ मिलने पर साइली ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जीरोलेशंस कमेटी का शुक्रिया अदा किया।
आगे बढ़े और आपको बताते चलें, पंजाब भर की तरह मानावाल में भी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की रोशनी में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खसूसी हदायत पर हेलमेट न पहनने वाले, बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल और बगैर लाइसेंस चलाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पेट्रोलिंग पुलिस जटनगर में डीएसपी सैयद इफ्तिखार शाह, चौकी इंचार्ज इमरान खान की निगरानी में हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं एमबी न्यूज के नुमाइंदे चौधरी मुदस्सर रफीक भट्टी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने वनडिश की खिलाफवर्जी पर एक शादी हाल को जुर्माना आयद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हदायत पर वनडिश की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं और वनडिश की खिलाफवर्जी पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। तमाम शादी हाउस मालिकान वनडिश की पाबंदी यकीनी बनाए, बासूरत दीगर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।